लव यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। अभी 12 बज गए हैं और मैंने नाश्ता कर लिया है और मैं आपको नाश्ता अपना दिखाने वाली थी, बट मुझे भूख इतनी लगी थी कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। नाश्ते में मैंने बनाया था तवे के साइज का गोभी का पराठा, फुल ऑन हैवी स्टफिंग के साथ, और चाय और अचार। दैट आई लव इट। और आप लोगों को मैंने कल जो रात को रेसिपी दिखाई थी पकौड़ों की, घिया और आलू डाल के जो पकौड़े बनाए थे, और बाय चांस की बात है कि वो बहुत टेस्टी बने, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए हैं। तो कह रहे नराते चलने दो थोड़े दिन और ऐसे ही अच्छा खाना बना के हमें खिलाते रहो। तो नरातों की डिश नरातों की होती है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं काम पे। आरव अब उठा है, कल इसने मेरा व्लॉग बनाया है कि मम्मी सोई हुई है। ये नहीं बताता कि मम्मी रात को 3:30-4 बजे तक जागी है, बट मम्मी को हिला हिला के इसने मेरी नींद खराब कर दी। और एक मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज 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 आप इस मैसेज को ध्यान से कंसीडर कीजिएगा। जिन बच्चों की इंग्लिश या हिंदी कमजोर है, या जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, एवरेज थे या बिलो एवरेज थे, उन बच्चों को अब ट्यूशन की बहुत ज्यादा नीड है। मैं ट्यूशन की बात अपने लिए नहीं कर रही, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे यहाँ ट्यूशन लगवाइए। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे बेसिकली बहुत कमजोर थे पढ़ने में, और अब 2 साल कोरोना वगैरह की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें भी बच्चे बहुत कमजोर हुए हैं। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी उन्होंने, गेम्स, मोबाइल्स एंड ऑल द थिंग्स वो ये सब करते रहे हैं। तो अब ये टाइम है कि जो बच्चे वीक हैं उनके पेरेंट्स उनकी ट्यूशन अभी स्टार्टिंग से लगा दें। उससे क्या होगा कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बेसिक्स के हिसाब से कराएंगी, इंग्लिश के बेसिक्स, हिंदी के बेसिक्स, क्योंकि अगर उनको मात्राओं की पहचान नहीं है या वो भूल चुके हैं तो वो आगे की अपनी लेवल की पढ़ाई 6, 7, 8 की नहीं कर सकते। मैंने भी अपने परसों स्टूडेंट्स को 7th के बच्चों को क ख ग सिखाया, रिकॉल करवाया। आज उनका मात्राओं का टेस्ट है। तो आप कहीं पर भी लगवाइए ट्यूशन, जहां आपका मन करता है आप लगवाइए, लेकिन जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि उनकी ट्यूशन स्टार्टिंग से ही लगा दीजिए, ताकि जो कमियां रह गई हैं पढ़ाने वाले के लिए भी दिक्कत ना हो। और हर जगह टीचर्स एफर्ट्स कर रहे हैं बच्चों को आगे लाने के लिए, क्योंकि अब ये टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल वॉश आउट हो चुके हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे वीक हैं वो अपने बच्चों की ट्यूशन स्टार्टिंग से ही लेकर चले, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम अपने कोचिंग में फेस कर रही हूँ बच्चों के साथ की 7th 8th का लेवल है उनका, लेकिन वो बिलो जा चुके हैं। 3rd 4th की स्टडी भी उनको बिल्कुल नहीं पता। तो आगे उनके साथ ये प्रॉब्लम ना आए कि बच्चे मार्जिन पे पास हो रहे हैं, रेड मार्क लग रहा है या प्रमोटेड हो रहे हैं। तो ये एक मेरी सिंपल सी एडवाइस है, क्योंकि अब आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ बच्चों के साथ, वो आपके साथ ना हो, इसलिए कहीं पर भी लगवाइए आप, जहां आपको टीचर अवेलेबल होती है अच्छे। लेकिन आप बच्चों की ट्यूशन, वीक बच्चों की जो ट्यूशन है, कोचिंग है, वो स्टार्ट कीजिए। और मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये मेरा लड्डू आ गया बीच में, और अभी देखिए मैं मिलवाती हूँ। ये देखिए आ गया, वेट अ मिनट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आफ्टरनून है, कल मेरा व्लॉग बना रहा था ना। गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग होती है सुबह। ये क्या हो रहा है? उठ जा उठ जा, नाश्ता बना रही हूँ मैं, उठ जा। क्या खाएगा नाश्ते में? जल्दी जल्दी। पराठा वो शाही पनीर के साथ। चलो ठीक है, उठो। अब ये देखिए कमरे का हाल क्या हुआ पड़ा है। टैडी बियर को अपने पीछे लटका रखा है इसने, पिलो से पैर रखे हुए हैं, चादर बिखरी पड़ी है, पूरा घर अभी मैस हुआ पड़ा है, जगह जगह कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं। और ये देखिए रात को जो कपड़े मैंने धोए थे मशीन में, वो अभी भी मशीन में ही है, वो अब मैं डालूंगी। तो ये सब काम हमारे चलते रहते हैं सारा दिन, और इसकी मस्तियां अब शुरू हो चुकी है। ये गया अपना टीवी लगाने। ये क्या हो रहा है आरव? वॉलीबॉल वॉलीबॉल स्टार्ट हो रहा है तेरा? वॉलीबॉल, हाँ, फुटबॉल फुटबॉल। पता है, और आप नोटिस करेंगे आरव की आवाज चेंज होती जा रही है, क्योंकि ग्रोइंग एज में है ना, तो अब इसकी आवाज बदल रही है। कमरे में फुटबॉल। आरवी चल, अच्छा अपने व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग तो बोल दे बच्चे। बोला तो था। कब बोला? अच्छे से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। सारे बड़े भी होते हैं जो देखने वाले, उनको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस देखिए मम्मी मेरे लिए मैगी बना रही हैं। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने लंच कर लिया है और आरव के लिए मैगी बन रही है, क्योंकि इसको दोपहर को मैगी ही पसंद है। सुबह पराठे शराठे खा लेता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, आज इसकी बहुत डांट पड़ी। आज इसको मैंने बहुत डांटा, और डांटा भी इसकी गलती पे, क्योंकि अब रूटीन नहीं बन रहा है पढ़ने लिखने का। लेकिन जब डांट लगाई तो अपने आप पढ़ने बैठ गए। ये इसकी क्वालिटी है। रहने दो, पिछली बार भी पढ़ ही रहा था। आप गाइस को बताया कि पिछली वीडियो में मैं सही पढ़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ना बोलना पड़ रहा है कि पढ़ो। तो अब इसको डांट पड़ गई ना, अभी आराम से पढ़ेगा। इसे पता है मम्मी गुस्सा करेगी। और यही बात मैं आप पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा लीनियंसी को इग्नोर करिए और बच्चों की पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और जैसे आरवी को मैंने समझाया तो वो बैठ गया ना, तो आप भी थोड़ा सख्ती से लीजिएगा। और मैं आपको आज बताऊंगी कि आज हमारी कोचिंग में जो हिंदी में मैंने क ख ग इनको दिया था होमवर्क 7th क्लास के बच्चों को, वो कितना करके आए, उन्होंने क्या किया, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
और फिर देखेंगे कि बच्चों को डांट का कुछ असर हुआ या नहीं। तो मैं आपको मिलूंगी अपने ट्यूशन के स्टूडेंट्स के साथ बताते हुए कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। तो अभी बनाते हैं झटपट आरव के लिए मैगी और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आरव डिसाइड कर रहा है कि कल वो चिप चैलेंज करेगा। मैंने उसे फोर्स नहीं किया, तो ही सेइंग कि आप मत करो पहले, क्योंकि आप भूखे नहीं रह सकते। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे भूख बहुत लगती है। तो वो कह रहा है कि मम्मी एक बार मैं करता हूँ, आप मुझे एक बार देख लेना मैं कैसे कैसे कितनी बार खा रहा हूँ, मेरा पेट भर रहा है, उसके बाद आप कर लेना। तो मैं भी ट्राई करूँगी, बट नराते निकलने देते हैं अभी। तो पहले आरव भी एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि मुझे बहुत हंग्री फील होता है और फूडी बहुत हूँ, मैं खाती बहुत हूँ। तो इसीलिए अब पहले आरव ट्राई करेगा। आरव ने मुझे खुद बोला है कि कल मैं सारा दिन चिप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, आई थिंक उस बच्चे का नाम हिमांशु था, हिमांशु जैन, राइट? सॉरी हिमांशु नहीं, वंशुल। हाँ देखिए नाम फिर मैं भूल गई। आपको पता है मुझे आदत है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, राइट? तो वंशुल बच्चा था जिसने कहा था कि मैम आप चिप चैलेंज कीजिए। मैम ने किया या मैम के बेटे ने किया, बेटा बात एक ही है, बुरा नहीं मानना, मैं करूँगी। लेकिन मैं पहले ना आरव को देख लूँ सारा दिन कि वो कितना भूखा रहता है, कैसे उसको क्या फील होता है, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। तो आरव कर लेगा ना चिप चैलेंज सारा दिन, नाश्ते में भी चिप्स, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी चिप्स ही चिप्स खाते रहना है। ओ गॉड बहुत मुश्किल है। तो आरव एक्सेप्ट कर रहा है आपका ये चिप चैलेंज। और वो मेरे लिए आसान है। हेलो गाइस, तो मेरे लिए आसान है बिल्कुल चिप्स चैलेंज करना, क्योंकि सबको आदत होती है। चटोरे रोटी नहीं खाएगा पहली चीज नहीं, बिल्कुल नहीं, तैयारी कर लूंगा। तो आज चिप्स के सारे पैकेट ला के रख दे, सारे ढेर पड़े। कौन कौन से लाने आरव? येलो कुरकुरे मेरे येलो कुरकुरे, लेज, सारे पैकेट, नटखट, लेज और अंकल चिप्स, और बस और कुछ नहीं। चलो ठीक है। तो आज आप सबकी फरमाइश पे हम जाकर आरव के लिए सारे चिप्स ले आएंगे वैरायटी के। और कल हमारा जूनियर सारा दिन करेगा चिप चैलेंज। और ये जितनी बार जो चिप्स खाएगा ना, मैं आपको सारे दिखाऊंगी, क्योंकि भाई इसमें हिम्मत है सारा दिन चिप्स खा के रहने की। मैं तो इसीलिए व्रत भी नहीं रखती। तो मैं अभी आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। चलिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ाकर फ्री हुए हैं और अभी बच्चों की बुक्स पता करने जानी है। बेटी के भी एग्जाम्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ हैं, शायद ऑफलाइन या ऑनलाइन पता नहीं, बट ऑफलाइन सुनने में आ रहा है, इसलिए उनकी हवाइयाँ और तोते सब उड़े पड़े हैं कि पढ़े तो कुछ है नहीं हमने, और अब फाइनल ईयर है तो अब कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो मम्मी बुक्स पता करके आओ जी, जाओ। और बेटा अभी लगा हुआ है वॉलीबॉल, फुटबॉल खेलने में। और आज की क्लास में भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि बच्चे एज़ यूजुअल हिंदी की तैयारी करके आए ही नहीं थे। तो डांटा और फिर समझाया और फिर अपने पास बिठाकर उनको क ख ग लर्न करवाया है, जो उन्होंने बाद में इम्प्रूव किया, इम्प्रोवाइज़ हुआ और लर्न किया और टेस्ट दिया। तो अभी हम चाय वाय पीते हैं, फिर माँ बेटी दोनों चलते हैं बाजार बुक्स का पता करने और देखते हैं बुक्स आज मिलती हैं आरव की और बेटी की कि नहीं। लेट्स सी। ये देखिए गाइस, लिटिल चैम हैविंग शेक, चॉकलेट शेक। और ये देखिए अकेले अकेले चॉकलेट शेक पिया जा रहा है। ये शिका के लिए पैक करा लिया मैंगो शेक, है ना। चलो अब कहाँ जाना है? बुक्स मिल गई ना आज तेरी सारी? गुड। ये देखिए गाइस, हम अभी बाहर से घर आए हैं और आरव देखिए बर्ड्स के साथ खेलने लग गया आते ही। आरवी क्या कर रहा है? उनको दिखा इधर, क्या कर रहा है? उनसे पंगे ले रहा है, खेल रहा है। गन मचाया है इन्होंने। हाय राम, बड़ा ही गन डालती हैं सच में दोनों की दोनों। अभी हम घर आए हैं ना, और इतना ट्रैफिक जाम वगैरह मिला, बट फटाफट हम लोग आए हैं। कुछ ज़्यादा सामान नहीं, बेटी की बुक्स और बेटे की बुक्स ली हैं। इसकी हमें बुक्स मिल गई हैं मैथ्स, साइंस और एसएसटी की। अभी सॉरी, इंग्लिश और हिंदी की बुक्स का पता नहीं है कौन सी स्कूल में लगेगी, तो वो बुक्स हमने नहीं ली। बाकी हमने एनसीईआरटी की बुक्स ले ली हैं। और मंडे से स्कूल जाना है, तो 2-4 दिन की बात रह गई, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और अभी सोचते हैं कि आपके लिए हम व्लॉग में क्या डालें, कुछ अच्छा, कुछ ठंडा, या कुछ चटपटा, या कुछ व्रत का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग तो बताइएगा ही मत, ठीक है। जितनी रेसिपीज़ है ना, सब अपने पास सीक्रेट रखिए कि हमें नहीं बतानी है, हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो आप हमारी रेसिपीज़ देखिए, बट अपनी मत डालिए। और अब डालना नहीं है, बताना भी नहीं है, मैं पूछूंगी भी नहीं आपसे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी है डिनर टाइम, और डिनर की रेसिपी मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर रही, क्योंकि आज सिंपल दाल चावल बनाए हैं। और दाल चावल तो आप लोगों को पता ही है कितना आसान होता है। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ठंडा ठंडा। और गाइस फेस भी ग्लो हो रहा होगा। हाँ, ये आरव का आइडिया है। आरव ने किचन में रिंग लाइट लगा दी, कह रहे मम्मी रिंग लाइट है तो आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये आरव का आइडिया है। भाई बच्चे जीनियस होते हैं, इनको पता है कैसे सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी रिंग लाइट लग चुकी है और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बड़ी रॉयल वाली फीलिंग आ रही है। अभी हम बना रहे हैं वाटरमेलन मोजिटो, और ये बहुत ही रिफ्रेशिंग, ठंडा और बहुत ही इजी टू यूज़ और इजी टू कुक, क्विक है। क्विक
इजी टू क्विक है, फटाफट बनाओ और ठंडा ठंडा पी लो। इजी टू क्विक क्या होता है? क्विक, इजी टू मेक। अरे यार हो गया ना, चलो समझ गए होंगे गाइस। हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ये 2 टुकड़े 3 टुकड़े जितना आपको टैंगी चाहिए लेमन का डाला। उसके बाद हम डालेंगे इसमें वाटरमेलन। कट 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 कट। हमने इसमें वाटरमेलन के साथ जो लेमन डाला उसको हल्का हल्का मैश कर देंगे स्पून से। स्लोली स्लोली हमने इसको मैश किया। देखिए गाइस, इसमें वाटरमेलन अच्छे से क्रश हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 अच्छी अच्छी मिंट लीव्स और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब्स या क्रश की हुई, वो आपकी चॉइस है। और अब हम डाल देंगे इसमें सोडा। ये डाल दिया हमने सोडा और इसे अच्छे से हिला दिया लेमन, मिंट और वाटरमेलन के साथ। और थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए हम इसमें 1 टुकड़ा वाटरमेलन का लगा देंगे। ये देखिए गाइस, ये है हमारा वाटरमेलन मोजिटो। वेरी इजी टू मेक और फटाफट पी जाओ क्योंकि सोडा है, पानी निकल जाएगा। इट इज टू यमी एंड टेंगी, आई कांट एक्सप्रेस। लेमन का फ्लेवर बहुत ज्यादा आ रहा है, पुदीने का यानी मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही रिफ्रेशिंग मोजिटोस घर पे बनाइए आसानी से, फटाफट। और मैं अभी आरव का रिस्पॉन्स दिखाती हूँ इसको पीने के बाद। वेट आरव, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। हाय हाय, कितना गंदा पैड़ा जम्बू बना रहा है। यम्मी। अच्छा बना ना? पहले पिया था कभी? ये शादियों में पिया होगा तो पिया होगा, घर पे नहीं पिया ना। देख लो, तुम्हारे लिए रेसिपीज बन रही हैं अच्छी अच्छी सी। टेस्टी है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने डिनर के साथ पियेंगे रिफ्रेशिंग टेस्टी वाटरमेलन मोजिटो। और कल मिलेंगे आपसे अपने नए व्लॉग में। और आप कल ध्यान रखिएगा, कल आरव का सारा दिन 24 आवर्स चिप चैलेंज है। मतलब वो सारा दिन सिर्फ चिप्स खाएगा और कुछ नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, कुछ नहीं। और हैट्स ऑफ है भैया, ये कर लेगा चिप चैलेंज। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। आई विल थिंक अबाउट इट। तो मिलते हैं आपसे कल। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। देखिए, मुझे पूरा डायलॉग अच्छे से याद हो गया। तो मिलते हैं कल आपसे। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय माता दी, बाय बाय।